तो दोस्तों मॉनसून आ चुका है इंडिया में, लेकिन बारिश जो है फोन्स की हो रही है। स्पेशली अगर आप बात करें फोन्स अंडर 20,000 रुपीज, और इस प्राइस में जितने सारे फोन्स उतना ज्यादा कंफ्यूजन। लेकिन भाई फिकर नॉट, आपका सारा कंफ्यूजन हम आज की वीडियो में दूर कर देंगे और आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 5 फोन्स जो कि सभी लोगों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, बीट परफॉर्मेंस, कैमरा, बैटरी लाइफ या फिर ओवरऑल फोन ही क्यों ना। और देखो जितने भी फोन्स हम इस लिस्ट में बताने जा रहे हैं ना, उन सभी का हमने थॉरली टेस्ट एंड रिव्यू कर रखा है ऑलरेडी हमारे वेबसाइट पे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो भाई ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से सीधे पॉइंट में आते हैं। माय नेम इज देविकांत, यू आर वाचिंग माय स्मार्ट प्राइस, और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि आपको हर मंथ ऐसी वीडियोस मिलती रहे। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई लिस्ट के पहले फोन से शुरुआत करते हैं और पहला ही फोन धमाकेदार है जो कि है Oppo K13। एंड रीजन बिल्कुल क्लियर है, इस सेगमेंट का सबसे बड़ी बैटरी मिलती है इसमें। जबरदस्त बैटरी बैकअप के साथ 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी मिलती है और चार्जर बॉक्स के अंदर मिल जाता है। सिर्फ यही नहीं, डिस्प्ले इज ऑल्सो गॉर्जियस। 6.67 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगा। इट्स ब्राइट एंड शार्प, और साथ ही मैक्सिमम एंड लोएस्ट ब्राइटनेस भी आपको काफी अच्छी मिल जाती है इसमें। बाकी कैमरा की बात करें तो यहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिल जाएगा और दूसरा मोनोक्रोम सेंसर। अब देखो सिंगल कैमरा है लेकिन आउटपुट मस्त है इसमें, चाहे लैंडस्केप्स हो या पोर्ट्रेट या फिर नाइट मोड, आपको सभी में इसका आउटपुट काफी बढ़िया लगेगा। परफॉर्मेंस के लिए इसका Snapdragon 6 Gen 4 प्रोसेसर विद कॉम्बो ऑफ LPDDR4X RAM एंड UFS 3.1 स्टोरेज इसको वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फोन भी बनाता है इस लिस्ट का। बाकी Antutu बेंचमार्क स्कोर देखोगे तो हमारे लिस्ट पे फाइन ओवरऑल, और यही चीज आपको Geekbench में ही मिल जाएगा। लेकिन परफॉर्मेंस एंड बेंचमार्क्स के हिसाब से फर्स्ट नंबर पे कौन सा फोन है वो भी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको ColorOS 15 मिलता है जो कि बेस्ड है Android 15 पे, और साथ ही आपको काफी सारे AI टूल्स भी मिल जाएंगे इसके OS में। बाकी बात करें इस फोन के कॉन्स के बारे में तो देखो ऐसा कोई मेजर कॉन नहीं है। देखो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस, बैटरी और जबरदस्त डिस्प्ले क्वालिटी मिल जाती है बढ़िया मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के साथ। लेकिन यहाँ पर आपको सिंगल कैमरा से काम चलाना पड़ेगा। अगर आपको अल्ट्रा वाइड चाहिए तो आपको किसी और फोन की तरफ जाना पड़ेगा। उसी के अलावा 7000 mAh की बैटरी मिलती है जो कि इसको थोड़ा सा हैवियर साइड करती है। अगर आप उनमें से हो जिनको बहुत हल्का फोन चाहिए तो हो सकता है ये आपके लिए ना हो, लेकिन ये फोन भाई उनके लिए है जिनको जबरदस्त परफॉर्मेंस, बढ़िया डिस्प्ले क्वालिटी और बैटरी लाइफ चाहिए। देन Oppo K13 आप ही के लिए। अगर आपको Oppo K13 जैसा ही वही सफेदी वही झाग चाहिए कम दामों में, देन Realme P3 आप ही के लिए। तो ये फोन जो है 16,000 रुपए का आता है, लेकिन अगर आप बेंचमार्क्स पे ध्यान दोगे तो ये फोन इस लिस्ट का सबसे अफोर्डेबल गेमिंग फोन बन जाता है विद एक्सीलेंट स्कोर्स, इवन बेटर देन Oppo K13। और सेम चीज Geekbench में भी है। बाकी कैमरे पे आए तो यहाँ पर भी आपको Oppo K13 जैसा ही डुअल कैमरा सिस्टम देखने को मिल जाएगा, जिसमें से एक जो प्राइमरी कैमरा है वो काम का है, दूसरा जो है वो है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। मतलब ऑन एन एवरेज आपको आउटपुट जो है चाहे आप डे लाइट ले लो या फिर लो लाइट, दोनों सिचुएशन में आपको काफी सही मिलेगा। बाकी इसके 6000 mAh की बैटरी के बाद भी इसकी जो बैकअप है वो लगभग Oppo K13 जितना ही आपको देखने को मिल जाएगा, उसी के आसपास लगभग। और हमारे पीसी मार्केट टेस्ट में ये करीब 23 घंटे 33 मिनट की बैटरी लाइफ दी है। बाकी आपको इन द बॉक्स 45 वॉट्स का फास्ट चार्जर मिल जाता है जो कि इस फोन को चार्ज करता है लगभग 0 to 100 इन जस्ट 1 hour 20 मिनट्स। बाकी सॉफ्टवेयर पे आए तो यहाँ पर आपको Realme UI मिल जाता है विच इज बेस्ड ऑन Android 15। साथ ही आपको 2 साल तक का Android अपडेट मिलेगा विद 3 years ऑफ सिक्योरिटी पैच अपडेट। अब देखो डे टू डे यूसेज के हिसाब से यूज करने में इसका जो UI है वो काफी स्मूथ और बढ़िया लगेगा। इवन रैम मैनेजमेंट वगैरह भी आपको काफी बढ़िया मिल जाता है, यानी कि परफॉर्मेंस वाइज, गेमिंग वाइज भी ये फोन आपको निराश नहीं करने वाला। बस जो कौन है इसका वो है प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स। आपको ढेर सारे प्री इंस्टॉल्ड ऐप देखने को मिल जाएंगे जिसको आपको डिसेबल करना पड़ेगा या फिर अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, देन इसका UI इस्तेमाल करने में मजा आएगा। तो देखो अगर आपके लिए बढ़िया परफॉर्मेंस, बढ़िया डिस्प्ले एंड बैटरी लाइफ बहुत ज्यादा मैटर करती है एंड आपको ज्यादा पैसे खर्च भी नहीं करने हैं, देन Realme P3 आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस है। एंड नाउ अब आते हैं एक ऐसे फोन में जो कि थोड़ा सा अलग है एंड इसको आप ऑलराउंडर फोन भी कह सकते हैं। ये है CMF Phone 2 Pro by Nothing। इसमें मिलता है आपको मॉड्यूलर डिजाइन, काफी थिन फॉर्म फैक्टर में, और एक जबरदस्त कैमरा सिस्टम। इसका MediaTek Dimensity 7300 Pro चिपसेट परफॉर्म्स गुड ओवरऑल। देखो डे टू डे यूसेज के हिसाब से काफी बढ़िया है, लेकिन गेमिंग में ये ठीक ठाक चल जाता है। आप इससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, यानी कि अगर आप BGMI जैसे गेम्स खेलते हैं लो टू मीडियम सेटिंग में आप आराम से खेल पाएंगे, और हम यही सजेस्ट करते हैं। बेंचमार्क्स देखोगे तो इट्स फाइन ओवरऑल, अराउंड 6.5 lakhs फॉर Antutu, और Geekbench भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाते हैं। बाकी इसका डिस्प्ले काफी बड़ा है, 6.77 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट द डिस्प्ले, इसका कलर कैलिब्रेशन काफी बढ़िया है, यानी कि नथिंग ने इसके डिस्प्ले में अच्छा खासा काम किया है जिससे आउटपुट आपको काफी अच्छी मिल जाएगी। बाकी मैक्सिमम एंड मिनिमम ब्राइटनेस आपको चाहे डे लाइट हो या फिर एक्सट्रीम लो लाइट कंडीशन में निराश नहीं करने वाला। कैमरा सेटअप इस फोन का काफी सही है, यानी कि आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाएगा। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी एंड टेलीफोटो मिलता है और साथ ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा।
एंड हमारी टेस्टिंग में इसका कैमरा ओवरऑल अच्छा परफॉर्म करता है। इनिशियली जब आया था उसमें थोड़ा सा सैचुरेशन का प्रॉब्लम था, लेकिन अपडेट के थ्रू कंपनी ने उस चीज को फिक्स कर दिया है। बाकी बैटरी पे आया तो यहाँ पर सुनने में द नंबर इज स्लाइटली लेस, करीब 5000 mAh की बैटरी आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन काफी अच्छी करी गई है। हमारे पीसी मार्केट टेस्ट में ये फोन 18 आवर्स तक चला है ऑन अ सिंगल चार्ज, व्हिच इज रियली गुड। ऑल्सो ये नथिंग का पहला फोन होगा जिसमें आपको इन द बॉक्स 33 वॉट का फास्ट चार्जर मिल जाता है, और ये फोन जो है 0 to 100% चार्ज हो जाता है इन जस्ट 1 hour 9 minutes। इसका नथिंग OS इज बेस्ड ऑन Android 15 विद लॉट्स ऑफ कस्टमाइजेशंस। और रही बात अपडेट पॉलिसी की, तो यहाँ पर आपको 3 साल तक का OS और 6 साल तक का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिल जाएगा। तो देखो CMF फोन 2 Pro किन के लिए है? ये फोन उनके लिए है जिनको ऑल टुगेदर एक डिफरेंट एक्सपीरियंस चाहिए इन टर्म्स ऑफ डिजाइन ले लो, सॉफ्टवेयर ले लो, एक बढ़िया रिलायबल कैमरा सिस्टम। तो भाई CMF फोन 2 Pro आपको काफी पसंद आने वाला है। एंड नाउ अगला फोन जो है आप उसको कह सकते हैं एक फ्लैगशिप किलर का भी किलर सॉर्ट ऑफ, ये है मोटोरोला का Edge 50 Neo। अब भले ही ये फोन लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था, लेकिन आज भी काफी रिलेवेंट है। एंड विद इट्स एक्सट्रीम कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर एंड ब्यूटीफुल डिजाइन जो ना सिर्फ दिखता बट IP68 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट के साथ आता है, और साथ ही डिस्प्ले में भी आपको 6.4 इंच का 120 हर्ट्ज का POLED मिल जाएगा विद काफी बढ़िया मैक्सिमम एंड मिनिमम ब्राइटनेस लेवल। एंड अपार्ट फ्रॉम डिजाइन एंड डिस्प्ले, द बैक कैमरा ऑफ दिस फोन इज ऑल्सो रियली गुड। इसके प्राइमरी कैमरा में आपको OIS मिल जाता है, चाहे लैंडस्केप्स हो या पोर्ट्रेट, मैक्रोस हो या फिर अल्ट्रा वाइड कैमरा से पिक्चर लो, सभी मामलों में इसका बैक कैमरा काफी बढ़िया काम करता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू इट्स फ्रंट कैमरा, यहाँ पर अभी भी कंपनी ने उस चीज को फिक्स नहीं किया, यानी कि थोड़ा सा मैजेंटाइज स्क्रीन टोन निकाल कर देता है आउटपुट, खासकर तब जब आप आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन में पिक्चर ले रहे हैं तो। बाकी परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर आपको MediaTek Dimensity 7300 मिलता है, जो कि डे टू डे यूसेज के हिसाब से काफी सही है। लेकिन ये फोन जो है एक्सट्रीम गेमिंग के लिए नहीं बना है। यहाँ पर आप अगर कैजुअल गेम्स वगैरह खेलते हैं या फिर BGMI को लो टू मीडियम सेटिंग में खेलते हैं तो ये फोन चला लेगा, लेकिन एक्सट्रीम गेमिंग के लिए आपके पास और बेटर ऑप्शंस हैं। बाकी इसका 4310 mAh की छोटी सी बैटरी बैकअप जो है बड़ी देती है, यानी कि ये फोन जो है मेरे यूसेज के हिसाब से भी लगभग एक दिन आराम से चला है। लेकिन थोड़ा सा आप अगर हैवी यूज करेंगे ना तो आपको दिन में 2 बार चार्ज करना पड़ सकता है। अब देखो OS के हिसाब से यहाँ पर आपको क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड तो मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको एक आध प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स भी देखने को मिल जाएंगे जिसको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा आपको यहाँ पर मोटोरोला के जो जेस्चर्स हैं वो तो मिलते ही हैं, साथ ही आपको मोटोरोला के ऐप्स जैसे कि फैमिली स्पेस हो गया या फिर मोटो सिक्योर हो गया, वो सारी चीजें आपको मिल जाती है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट द सॉफ्टवेयर इज यहाँ पर आपको 5 साल तक का एंड्रॉइड अपडेट और सिक्योरिटी पैच अपडेट दोनों मिलते हैं, यानी कि इस फोन को अगर आप खरीदते हैं तो इसका भी शेल्फ लाइफ काफी ज्यादा है। तो देखो, अगर आप एक ऑलराउंडर फोन ढूंढ रहे हैं जो कि लंबी रेस का घोड़ा हो और आपको बढ़िया डिजाइन, डिस्प्ले एंड सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस दे और साथ ही कॉम्पैक्ट भी हो और ठीक ठाक परफॉर्मेंस, देन भाई मोटोरोला Edge 50 Neo काफी अच्छी चॉइस है। लेकिन दोस्तों, इस लिस्ट का आखिरी फोन बचा है जिसको देखकर शायद आपका मन ललचा जाए, जो कि है थोड़ा सा पुराना OnePlus Nord CE 4। अब ये फोन लास्ट ईयर जुलाई में लॉन्च हुआ था लगभग 25,000 रुपए के आसपास। प्राइस ड्रॉप के बाद ये फोन अभी मिल रहा है लगभग 21,500 रुपीज के आसपास। एंड अगर आप लगभग 1500 रुपए और एक्स्ट्रा खर्च करते हैं तो आपको एक अगला सेगमेंट का फोन मिल जाएगा। चाहे आप परफॉर्मेंस की बात ले लो, चाहे आप कैमरा की बात ले लो, चाहे आप ओवरऑल देख लो इस फोन को। यहाँ पर आपको 6.7 इंच का 120 हर्ट्ज का AMOLED डिस्प्ले मिल जाएगा विद धमाकेदार परफॉर्मेंस विद Snapdragon 7 Gen 3 प्रोसेसर। अब ये प्रोसेसर भले ही थोड़ा पुराना हो, लेकिन अभी जितने भी फोन्स आ रहे हैं ना, जो नए प्रोसेसर आ रहे हैं, उसके टक्कर का ओवरऑल परफॉर्मेंस ये देता है। आप बेंचमार्क स्कोर्स देखेंगे तो नंबर 1 पे यही है, चाहे Antutu बेंचमार्क्स देख लो या फिर Geekbench। इवन इसका ओवरऑल कैमरा भी आपको काफी बढ़िया मिल जाएगा। इसके प्राइमरी कैमरा में आपको OIS मिलता है और साथ ही आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी मिल जाता है। चाहे डे लाइट हो या फिर लो लाइट या फिर सेल्फीज, सभी में आपको इसका आउटपुट काफी अच्छा लगेगा। एंड व्हेन इट कम्स टू सॉफ्टवेयर, इट्स क्वाइट रिफाइंड एंड स्मूथ एज वेल। ऐप ओपनिंग, क्लोजिंग और एनिमेशंस मस्त लगते हैं इसमें। अब ये फोन क्योंकि लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था तो OS अपडेट के मामले में यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, यानी कि ये फोन आया था Android 14 के साथ विद 2 years of Android update and 3 years of security patch update। बाकी इसका 5500 mAh की बैटरी के हिसाब से यहाँ आपको ऑल डे बैटरी लाइफ मिलती है, और हमारे पीसी मार्केट टेस्ट के हिसाब से भी ये फोन लगभग 19 घंटे चला है ऑन अ सिंगल चार्ज। ऑल्सो आपको इन द बॉक्स 100 वॉट्स का फास्ट चार्जर मिल जाता है, जो कि इस फोन को लगभग 45 मिनट में 0 to 100% चार्ज कर देता है। और अगर आप उनमें से हो जिनको परफॉर्मेंस बहुत मैटर करता है और सॉफ्टवेयर अपडेट ज्यादा मैटर नहीं करते हैं एंड हर साल 2 साल में फोन चेंज करते हैं, देन OnePlus Nord CE 4 आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस बन जाता है।
ऑलराइट गाइस, तो ये थे हमारे बेस्ट फोन्स अंडर 20,000 रुपीज की लिस्ट फॉर दिस मंथ। हम बेस्ट फोन अंडर 40,000, 30,000 और हर प्राइस सेगमेंट की जल्दी वीडियोस लेकर आएंगे। उसके लिए मेक श्योर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, कमेंट करके ये बता देना कि भाई इस फोन की लिस्ट में ऐसा कौन सा फोन है जिसको होना चाहिए था और हमसे मिस हो गया हो, और क्यों, ये भी लिखना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।